एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबको बड़ी गलतफहमी हो जाती है। किसी ने मुझे कहा तुमको देख के तो लगता ही नहीं है कि तुम सिंगापुर में रहती थी। तो भैया ऐसा क्या होता है, क्या देख के लगेगा? मतलब तुम मुझे देख के लगता ही नहीं कि मैं सिंगापुर में रहती थी। तो ये बहुत गलतफहमी हो जाती है हम लोगों को। हम एक माइंडसेट बना लेते हैं कि जो सिंगापुर में रहता था या जो अमेरिका में रहता था वो अजीब ही होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे भी बिल्कुल नॉर्मल ही ऐसे ही लोग होते हैं और दिल तो हिंदुस्तानी ही है। बहुत ही देसी लोग भी होते हैं जो अमेरिका में भी हाथ से ही दाल चावल खाते हैं, बाल्टी मग्गे से ही नहाते हैं। ये दिल देसी ही है। और जो बेसिक जो इंडियन जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो कहीं भी पहुंच जाए उनका देसी ही रहता है। जैसे मेरे हस्बैंड दाल चावल हाथ से ही खाते हैं। हाँ, मेरे बच्चे थोड़े विदेशी हो गए, मतलब बच्चों में थोड़ा सा आ गया, लेकिन फिर भी बहुत ही देसी है खाना। उनको भी बेस्ट जो है वो इंडियन ही लगता है। तो किसी मेरी एक फ्रेंड ने, बहुत प्यारी सी फ्रेंड है, उसने कहा तुझे देख के तो लगता ही नहीं है कि सिंगापुर में तू रहती थी। यूट्यूबर है वो भी, तो और ना ही तुम्हारे बच्चे, मतलब बच्चे देखो। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो बोली तुम लोग एग भी नहीं खाते हो। मतलब एग भी नहीं खाते हो क्या मतलब है? अमेरिका में, कनाडा में भी लोग वेजिटेरियन होते हैं, इंडियन जाते हैं। हमारे तो मतलब मेरे तो घर बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ तो जो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। तो आप कहीं भी पहुँच जाओ, जरूरी नहीं कि आप चेंज हो जाओ। सिंगापुर का जो एक लोगों का नज़रिया है ना, कि वहाँ जाके लोगों का ड्रेसिंग सेंस एकदम से चेंज हो जाता है। तो ड्रेस चेंज होने से हमारा दिल नहीं बदलता है, कपड़े बदलने से अंदर जो चीज़ है ना वो नहीं चेंज होती है। और कपड़ों से किसी को भी मत जज करिए। जो बहुत ही मॉडर्न कपड़े भी पहनते हैं ना, उनका भी दिल हिंदुस्तानी होता है, अंदर से बहुत देसी होते हैं। मैं मतलब सिंगापुर में भी ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा देसी स्टाइल से ही रहते हैं। वहाँ पे तमिल बहुत ज़्यादा है, आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है। तो जो तमिल लोग हैं या केरल के लोग हैं या आंध्रा के लोग हैं, साउथ के लोग हैं, वो तो बहुत ही अपना बेसिक जो रियल होता है इंडिया में, बिल्कुल एज इट इज़ वहाँ रहते हैं। कुछ भी चेंज नहीं है उनमें। साथ में उसके साथ भी वहाँ पे पूर्वांचल का एक ग्रुप है जो जिसमें कि बिहार के और पूर्वांचल मतलब कि उत्तर प्रदेश के, यूपी के लोग हैं। और वो पीला सिंदूर, साड़ी, सूट भी नहीं, हमेशा साड़ी। अगर कभी आप वहाँ सिंगापुर में लक्ष्मी नारायण टेम्पल जाएं तो आपको वहाँ पे जो भी लेडीज़ मिलेंगी सभी साड़ी में मिलेंगी। बहुत ही कम लोग होंगे जो सूट में या जीन्स में आपको मिलेंगे। तो सिंगापुर में भी एक ग्रुप ऐसा है कुछ लोगों का जो हमेशा अपने इंडियन कल्चर को ही फॉलो करता है। वैसे तो सभी इंडियंस इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, एक ग्रुप ऐसा है जहाँ पे साड़ी पहनना कंपलसरी है, बिंदी सिंदूर लगाना कंपलसरी है। तो ऐसा नहीं है कि जो सिंगापुर में रहते हैं वो इंडियन नहीं है, वो इंडियन चीज़ों को, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं सिंगापुर में थी तो मुझे ज़्यादा मैं चीज़ें फॉलो करती थी, क्योंकि मुझे हर चीज़ बताई जाती थी। ये हो रहा है, आज ये है, आज ये फेस्टिवल है, कल ये फेस्टिवल है। वहाँ हम ज़्यादा वो करते थे। तो बाहर जो रहते हैं ना, उनको अपने देश की और ज़्यादा इम्पोर्टेंस पता चलती है, और वो उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने कल्चर, अपने फेस्टिवल्स को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और वहाँ पे सिंगापुर में रहने का मतलब ये नहीं कि आपने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरी पूरी फैमिली वेजिटेरियन है, एग भी नहीं खाते हैं हम। बाहर का पेस्ट्रीज़ में, केक्स में एग चल जाता है, लेकिन वो भी मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। मैं मतलब 100% वेजिटेरियन ही हम बोलेंगे। इवन प्याज लहसुन भी जब मेरे इन लॉज होते हैं तो नहीं बनता है। तो हम लोग वहाँ रहते हैं, रह के आए हैं। और मेरा तो भाई भी बाहर रहता है, तो वो भी मतलब प्योर वेजिटेरियन ही है वो भी। तो ये मतलब ये माइंडसेट हमारा है कि सिंगापुर गए तो आप भ्रष्ट ही हो जाओगे, आप नॉनवेज खाना शुरू ही कर दोगे। ऐसा नहीं है। और वेजिटेरियंस के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है सिंगापुर में, आपको नहीं पता है। जो वहाँ के फूड कोर्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, सस्ता मिलता है, लेकिन वेजिटेरियंस खाने के लिए मतलब परेशानी ये होती है कि वो जो स्मेल होती है ना, वो हमसे नहीं बर्दाश्त होती है। जो वो सी फूड की स्मेल होती है, जो हमारा इंडियन में जो नॉनवेज बनता है वो अलग तरीके से स्पाइसेस के साथ कुक करते हैं, तो उसकी स्मेल एक तरह से ख़त्म हो जाती है कुक होने के बाद। लेकिन वहाँ पे जो वो सी फूड्स खाते हैं उसकी स्मेल बहुत ही गंदी, और मतलब और साथ में फिशेस की कुछ चीज़ों की स्मेल मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन फिर भी आदत पड़ गई है,
पड़ गई थी। और वहाँ भी फूड कोर्ट में भी हम खा लेते थे। हस्बैंड भी, मतलब मेरे हस्बैंड जिनकी नाक इतनी तेज़ है, वो भी एडजस्ट हो गए वहाँ पे कि अपना वेजिटेरियन खाना। अब तो एक ही टेबल पे अगर कोई ऑफिस का कलीग बैठा हुआ है तो साथ में वेजिटेरियन खा रहा है, वो अपना नॉनवेज खा रहा है, ये भी चलता है। तो इतना एडजस्ट हो गया। लेकिन हाँ, चेंज कुछ नहीं हुआ है। तो सिंगापुर में रह के आए हैं, लेकिन हाँ अपनी चीज़ें नहीं भूले हैं, जैसे हम थे वैसे ही हैं, कुछ नया ऐड करके नहीं आए हैं। कपड़े बदलने से, कपड़े भी ऐसे कुछ नहीं बदलते हैं। हाँ, एक चीज़ बहुत होती है लोगों को सिंगापुर के, जो जैसे जैसे लोग, गर्ल्स स्पेशली, सिंगापुर में तो हर कोई शॉर्ट्स ही पहनता होगा, तो ऐसा भी नहीं है, साड़ियाँ भी पहने हुए लोग आपको मिल जाएंगे। और इंडियंस का मतलब, जो सिंगापुर वाले हैं ना, जो सिंगापुर की लेडीज़ और सिंगापुर के लोग हैं, वो इंडियंस का मतलब मोस्टली पहले तो तमिल को ही समझते थे कि सिर्फ तमिल ही इंडियन होते हैं। मेरी जो फर्स्ट लैंड लेडी थी, उसने मुझे कहा कि आप लोग तो बहुत गोरे गोरे हैं। मैं गोरी नहीं हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड और बच्चों को देख के बोला, अरे आप लोग इंडियन हैं, आप लोग तो बहुत गोरे गोरे हैं। तो मैंने कहा तो बोले नहीं, मैं तो इंडियन जितने मिलते हैं वो काले काले मिलते हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, हर जगह गोरे और काले होते हैं, मतलब काले हैं तो इंडियन है, ये तो कोई वो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, तमिल लोग ही ज़्यादातर होते हैं ना एक्चुअली, तो उनको लगता था कि जो तमिल होते हैं वही इंडियन होते हैं, बाकी सब, मतलब हम नॉर्थ इंडिया वाले तो इंडियंस है ही नहीं। तो उनको मैंने क्लियर की ये चीज़ की, जैसे कि चाइना इतना बड़ा है, वैसे ही इंडिया भी बहुत बड़ा है, भारत भी बहुत बड़ा है, और हर थोड़ी दूर पे लैंग्वेज चेंज होती है, हर थोड़ी देर पे कपड़े चेंज होते हैं, तो रहन सहन चेंज होता है। उनको मैंने एक्सप्लेन किया, और उसने फिर मुझे बताया, वो मलय लेडी थी, मलय फैमिली थी, तो उसने मुझे बताया कि उसकी जो नानी थी वो इंडियन थी, वो बहुत गोरी थी। तो मैंने कहा फिर, तो बोली कि नहीं वो कश्मीरी थी शायद, वो शायद कश्मीर को बिलोंग करती थी, मतलब उनसे अब उनका कोई कनेक्शन नहीं है इंडिया से, लेकिन उसने मुझे बताया था वो मलय फैमिली थी, और बहुत ही अच्छी फैमिली थी। मतलब हमको जो फर्स्ट लैंडलॉर्ड मिले थे बहुत अच्छे मिले थे। तो बस ये शेयर करना चाहती थी, कहीं भी जाने से आदमी नहीं बदलता है। तो मैं बिल्कुल देसी थी, अभी भी देसी हूँ। हाँ, लोगों का नज़रिया ज़रूर चेंज हो जाता है। इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि जब कोई विदेश से रह के आता है ना, तो दूसरे लोग कैसे सोचते हैं, मतलब लोगों का नज़रिया कैसा होता है, वो मैं बताऊँगी एक वीडियो में। मुझे बहुत मज़ेदार लगेगा वो, तो शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो लाइक दे दीजिएगा, मेरी बातें अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा विद बेल बटन दबाने से क्या होगा, मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।